अभी परिचित हैं अकबर और बीरबल से। मैं उनकी ही बात लेकर अपनी कुछ बात कहने जा रहा हूँ। अकबर और बीरबल सभा लगी हुई थी, सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और राजकाज की विशेष उनकी बैठक चल रही थी, किसी विशेष वार्ता चल रही थी उन लोगों की। और इसी वार्ता करते 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 अकबर बीरबल को बोलते हैं, बीरबल ये बताओ मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण राजकाजी विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और अकबर बीरबल को क्या बोलते हैं, मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है। जैसे हम बहुत तेज़ रफ्तार में जाते हों और कहीं ब्रेकर आ जाए तो गाड़ी एकदम कंट्रोल करना पड़ता है ना, बिना कंट्रोल के हम ब्रेकर पार नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल और है, आप घर में कोई कार्य कर रहे हों, बढ़िया कोई मस्त बिजी हो, किसी कार्य में लगे हों और आपकी श्रीमती आके बोले मेरी मेहंदी कैसी लगी है, तो आपका दिमाग कैसा होगा, वहाँ पर चढ़ जाएगा ऊपर। मैं इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ, तुमको मेहंदी की पड़ी कहोगे। तो यही बात अकबर और बीरबल, अकबर बीरबल से कहते हैं कि हथेली में बाल क्यों नहीं है। अब कोई राजा अब किसी छोटे आदमी पूछे तो जवाब देते बनता नहीं है। अगर कोई रहता उसका बच्चा या पत्नी तो बता देता उसी समय तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। लेकिन वहाँ राजसभा बैठी हुई है, राजा बैठे हुए हैं और बीरबल बहुत चतुर चालाक और मज़ेदार भी। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कहते हैं कि हुजूर आपने जन समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, प्रजा का आपने भेष बदल बदल कर उनका ध्यान रखा और उनके सुख और दुख में आप शरीक हुए और साधु संतों के लिए आपने सदैव धन धन लुटाते रहे। ये आप करते रहे, राज्य के विकास के लिए आपने कार्य किया और ऐसा आपने दान करते करते आपके जो हथेली के जो बाल हैं वो घिस गए। देखिए बीरबल की चालाकी देखिए, कितनी सुंदर बात, राजा को प्रसन्न भी कर दिए और अपनी बात भी कह दिए। लेकिन जहाँ एक प्रश्न का समाधान होता है दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। अच्छा बीरबल ये बताओ मेरे हथेली के बाल तो दान देते देते चले गए भाई, तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर राजकाज के कार्य में ऐसी बहुत सी विघ्न बाधाएं आई, आपकी गृहस्थी में भी बहुत सी विघ्न बाधाएं आई, उनका निवारण मेरे द्वारा हुआ, किसी भांति से मैंने उन्हें किया और उससे खुश होकर आपने मुझे बहुत पुरस्कार दिए और वो पुरस्कार वो दान लेते लेते मेरे हथेली के बाल घिस गए। देखिए हुजूर को कैसे वो घी लगा रहे हैं। फिर इसका भी समाधान हो गया। फिर तीसरा प्रश्न फिर आ गया सामने, ये बताओ बीरबल ये जो जनता बैठी हुई है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। स्वाभाविक बात है, अकबर और बीरबल की हथेली में बाल नहीं तो उनके में भी तो नहीं है। तो बीरबल ने कहा, हुजूर आपने जनता के हित के लिए बहुत काम किए और स्वेच्छा से ज़्यादा उनको देने की आपने चेष्टा की और देते रहे। लेकिन ये जो जनता है जो बैठी है वो कह रही हाय मुझे नहीं मिला, हाय मुझे नहीं मिला, हाय नहीं मुझे नहीं मिला। ये दोनों हाय हाय कर करके इनके जो हथेली के बाल घिस गए। और आज हम सबकी यही स्थिति है, आज हम सबकी यही स्थिति है। और यही स्थिति उस ज़माने में थी, कबीर साहब के ज़माने में।
कबीर साहिब के ज़माने भी यह स्थिति थी और कबीर को कहना पड़ गया। क्या क्या कहना पड़ा? हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सब माही समाई, हकरी हकरी सब बड़ बड़ गयो, हाहा का मर्म कोई नहीं पयो। सदगुरु कबीर की पैनी दृष्टि थी इस पर, एकदम पैनी दृष्टि। जो भी जन समाज में देखते थे, लोगों के बीच में देखते थे, वही बात वो कहते थे। तो सदगुरु कबीर ने उस समय कहा और आज की स्थिति में भी हम देखें तो आज भी वही है। आप सभी ने सुना होगा धीरू भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी, उनके पास पैसे का अंबार है, अंबार लगा हुआ है, लेकिन उनके जीवन को झांक कर आप देखिए तो वहाँ भी उनके जीवन में हाय हाय क्या लगा हुआ है? मैं दुनिया का नंबर 1 बन जाऊं, है ना, मेरे प्रशंसक मेरे को जानने वाले हो जाएं, मेरा नाम बढ़े, ऐसे उनके जीवन में हाय है हाय। ये है उद्योगपतियों की विशेषता। अब हम दूसरी विशेषता कहें, फिल्म सिटी। कई ऐसे एक्टर हैं जो एक नहीं कई सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं उन्होंने, कई सुपरहिट फिल्म, और कई ऐसे हीरोइन भी हैं जिन्होंने सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं, लेकिन आज भी अपने फिल्म के लिए हाय है उनके जीवन में कि अब की मेरा फिल्म अच्छा हो जाए। और अच्छा होने के चक्कर में वो कपड़े भी छोटे छोटे पहनना शुरू कर दिए, जो शोभा के पात्र नहीं है उनको पहनना चाहिए, जिनको कोई जानता नहीं है तो चलो भाई, लेकिन वो इतने हाईलाइट हैं, अगर वो एक जो डायरेक्टर को कह दे कि मैं नहीं पहनूंगी तो कोई मजाल उसको पहना सके, लेकिन ये किसकी हाय है? प्रशंसा पाने की, फिल्म की मेरी हाय लग जाए, मेरी फिल्म बढ़ जाए, मेरे को पैसा आ जाए, ये सब की हाय है। और हम खेल जगत में आते हैं, जब खेल जगत में आते हैं तो ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए खेल की दुनिया में, और लोग बहुत दूर 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 उन्हें जानते हैं, लेकिन उस स्थिति में जाकर भी वह गलत काम कर जाते हैं। किसके लिए? मनीराम के लिए, मनीराम के लिए मैच हार जाते हैं। जो प्रतिभा है उनकी देश के लिए, उसको वो नकार देते सिर्फ मनीराम के लिए। तो क्या है? ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, हाय हाय। तो सदगुरु कहते हैं कि हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। और सबके जीवन में क्या है? सुख और दुख सबके जीवन में है, कोई इससे बचा नहीं है, चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी दुनिया में जो भी जन्म लिया है वो सुख और दुख से वंचित नहीं है, ये पक्का है। एक छोटी सी कहानी, एक माँ का छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा ख़त्म हो गया। वो बहुत व्याकुल, बहुत व्याकुल, बहुत व्याकुल। तो उसी समय कहाँ महात्मा बुद्ध उस क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। किसी ने कहा कि आप महात्मा बुद्ध के शरण में चले जाइए तो आपका बच्चा हो सकता है वहाँ ठीक हो जाए। वो गई, महात्मा बुद्ध ने बड़ा प्यार से उन्हें समझाया कि बेटी तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, बस एक काम करो, कुछ दवा मुझे बनाना है, तो सरसों और सरसों का तेल ले आओ ताकि उसका मैं लेप बना लूँ और तुम्हारे बच्चे को करवा दूँ, दवा दे दूँ मैं। जाओ गांव में मांग के ले आना। जाने को तैयार हुई तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? उस घर से सरसों का दाना और तेल लाना जिस घर में कोई मरा ना हो, उस घर से लाना जिस घर में कोई मरा ना हो। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई आपदा आती है, मुश्किल की घड़ी आती है, तो हमारी जो समझ शक्ति जो है ना काम नहीं करती है।
वो काम नहीं करती है। तो वो उस माता की, उस बहन की काम नहीं कर रही थी। वो दौड़ी 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 और जाके किसी घर में मांग लेती है। तो छोटा सामान्य चीज़ है, सरसों का तेल और दाना कितना रखा है, तुरंत कोई, लेकिन जब मिल जाता था तो पूछती थी आपके कोई घर में कोई ख़त्म हुआ है? तो सबके घर में, किसी के पति है तो किसी के पत्नी, तो किसी के दादा, किसी की दादी, किसी की माँ, किसी की बहन, हर जगह उसको कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल गया। महात्मा बुद्ध ने उसे सहज ही ज्ञान दे दिया। वो समझ गई कि सबके घर में कोई ना कोई ख़त्म हो गए हैं, तो मेरा भी चला गया। बस फर्क इतना है, कोई जल्दी चला जाता है और कोई देर से जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर सुख सब माही समाई। सबके जीवन में सुख और दुख आते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा है सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है? मस्त रहना है। ओके, बोलिए सद्गुरुदेव की। मस्त रहेंगे ना? फिर आगे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं हकरी हकरी सब बढ़ बढ़ गए हो। देखिए, सद्गुरु कबीर साहब की एक विशेषता रही है कि जो भी बात वो कहते हैं तो कुछ उदाहरण, क्योंकि जब तक हम कोई उदाहरण ना दें तब लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है, तो फिर अब उदाहरण देते हैं। अब क्या बोलते हैं? हकरी हकरी सब बढ़ बढ़ गए। बढ़ बढ़ मतलब बड़े बड़े। अब जैसे कि हम बड़े किसे कहें? दुर्योधन, रावण, युधिष्ठिर, ये सब क्या है? हमारे बहुत पूर्वज हैं और वरिष्ठ लोग हैं। तो सद्गुरु इनका उदाहरण देते हैं कि दुर्योधन के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, और उन्होंने पांडव का भी जीत लिया, और उनको 14 साल का वनवास भी उनको दे दिया। लेकिन उन्होंने जब वनवास खत्म होने के बाद जब आए तो क्या बोला गया कि भाई उनको 5 जन है, 5 ठो गाँव दे दो, अपना जी खा लेंगे। ना 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 ना, मैं तो सुई के नोक बराबर भी उनको जमीन नहीं दूंगा। इसे कहते हैं हाय। इसको क्या कहते हैं? हाय। रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका थी, सोने की लंका, और उनकी कई रानी थी। लेकिन किस पर मोहित हो गए? आप सभी जानते हैं। उनके जीवन में भी हाँ, इतने तपस्वी, इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी, लेकिन कहाँ मोहित हो गए और अपना पूरा का पूरा सर्वनाश कर गए। सद्गुरु कभी ने इन्हीं को देखा। अब हम महाराज युधिष्ठिर की बात कहते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, विद्या बल सब। जुआ में सब कुछ हार गए, जुआरी तो थे ही, सब कुछ हार गए। लेकिन उन्हें वरदान मिला, चलो भाई तुम सब ले जाओ। लेकिन किसी ने फिर ललकार दिया पीछे से, फिर जाके जुआ में लट्टू हो गए, और हाय, यही एक विनाश का कारण रहा। कई माता राम उनको इतना श्रेय देते थे, अपनी माता से बढ़कर उन्हें श्रेय देते थे। लेकिन उन्हें क्या, किस चीज़ का हाय लग गया? राज रानी का हाय लग गया। अगर राम भगवान कहीं राजा बन गए तो मैं राज रानी नहीं बन पाऊंगी।
तो उसने किसे आगे कर दिया? भरत को, कि मेरा भरत बन जाए तो मैं क्या बन जाऊंगी? महारानी, राजरानी बन जाऊंगी, राजमाता बन जाऊंगी। और इसी में जय अपना, जय सिया रामचंद्र की जीवन ही गया उनका, कुछ नहीं कर पाई अपने जीवन। ये जीवन का हाय है। इसी सदगुरु कबीर ने कहा, हा हा हाय हाय में बड़े बड़े लोग चले गए। तो सदगुरु कहते हैं, हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सब माही समाई, हकरी हकरी सब बड़ बड़ गयो, हा हा का मर्म कोई नहीं पायो। इसका भेद, इसका जो भेद है, इस सुख दुख का भेद है, इसको लोग समझ नहीं पाए। और समझ नहीं पाने के कारण संसार के चक्कर में फंसे रहे, फंसे रहे, फंसे रहे। एक उदाहरण है, एक आश्रम में एक संत तपस्वी मस्त साधना करते थे, बहुत बढ़िया साधना, और उनका एक चेला था, बढ़िया रहा करते थे, खाते पीते थे। एक भक्त आया और उनको क्या दे दिया? गाय, दुधारू गाय, 2-3 किलो दूध बढ़िया रोज निकलता था उसमें, बढ़िया मज़े से। उनको क्या कर दिया गया? दान कर दिया गया। तो भक्त जी आए, चेला को दिए, गुरु महाराज के पास गए, गुरु जी आपके पास, आपके चरणों में समर्पित है। ठीक है बेटा, तुम्हारे वजह से हमें बढ़िया दूध घी खाने को मिलेगा, वो भी खुश। ठीक है, बस खूब खूब आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो, जाओ। अब कुछ महीने के बाद उनकी श्रीमती आ गई, और श्रीमती ने कहा, वो गाय दिख नहीं रही है, कहाँ गया गाय? वो तो बच्चा देने वाली थी, वो तो बच्चा भी दे दी, मैंने दान कर दिया। अरे मूर्ख, तुम्हें कितना समझाती हूँ और तुम समझते ही नहीं हो, हैं? जो हमेशा डेली दूध आ रहा है उसको आप दे दिए, बहुत गलत किए हो, लेके आइए। अब बेचारा क्या करे, पत्नी डांट रही है, तो फिर गया भैया दबे पैर, और उसके चेला महाराज घास खिलाई रहे थे। मैं लेने आया हूँ, मैं गाय लेने आया हूँ। ठीक है, जाओ गुरु जी को बता दो। गुरु जी के पास गए, ठीक है बेटा ले जाओ, बढ़िया, चले गए। फिर चेला राम आया, गुरु जी इतना अच्छा दही दूध खाते थे। अरे बेटा, कहाँ गोबर का झंझट था, कहाँ घास फांस को खिलाना पड़ता था, डेली पानी पिलाओ, वो पिलाओ, झंझट था, मुक्ति मिल गई। गाय आया तो गुरु ने क्या कहा? दूध दही मेवा खाने को मिलेगा। और गाय चला गया तो अरे झंझट, हमको तो साधना करने निकले तो साधना करें। जब ऐसी स्थिति जब हमारे जीवन में आती है, ऐसा जब हमारा मन होता है, तो हम क्या हैं? सुख और दुख से ऊपर हो जाते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ऊपर उठना चाहते हैं? तो उस पर काम करना पड़ेगा, सुनने से काम नहीं बनने वाला है। एक बढ़िया सी, एक छोटी सी और बात कहते हुए फिर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक सेठ जी थे, सेठ जी क्या शानदार सेठ, पैसे वाले एकदम शानदार। तो सेठ जी अपने मर्सिडी में जा रहे हैं, बढ़िया मर्सिडी में जा रहे हैं, तो क्या ऑडियो चल रहा है, ऑडियो मर्सिडी में। तो उसमें एक महात्मा जी का प्रवचन आ रहा है, महात्मा जी का प्रवचन आ रहा है। महात्मा जी क्या कह रहे हैं? इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सारी चमक धमक की जो चीज़ें हैं सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। यहाँ कितनों भी आप कमा लो, सब छूट के जाने वाला है, कोई साथ में लेके आज तक नहीं गया है। तो सेठ जी जो सुन रहा है वो क्या कहता है? मैं इस महात्मा की बात को झूठा सिद्ध करके रहूँगा, मैं इस महात्मा की बात को झूठा सिद्ध करके रहूँगा, मैं ऊपर पैसा लेके जाऊँगा। और कहाँ गया? अपनी कंपनी में, बहुत बड़ा कंपनी था, 10,000 लोग उसके कंपनी में काम करते, सब लोगों को उन्होंने बुलाया और क्या कहा? यहाँ से ऊपर ले जाने की, ऊपर पैसा मुझे ले जाना है, जो ये मुझे आइडिया बता देगा, युक्ति बता देगा, उसे मैं 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा।
तो कोई बड़ा आदमी जब बोलता है ना तो छोटे लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मने मन क्या बोलते हैं, ये आज सठिया गया है, पगला गया है। होता है कि नहीं होता है, ये सेठ पगला गया है। और ऐसा ही 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं ऊपर पैसा कैसे ले जाऊं। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूं, जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो कहीं ना कहीं फ़ायदा ढूंढते हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं, कहीं मैं ऊपर कहीं पैसा ले गया तो वहाँ भी बड़ा सा माल खोल लूँगा, है ना। मन में चाहना तो है, इच्छा तो है, यही तो हाय है कि मरने के बाद भी हम वहाँ जाके हाय हाय करें। यही सदगुरु कबीर ने देखा। तो हम लोग भी आजकल मोबाइल में देखते हैं, तो वो युक्ति सोच रहा है, मन में बार बार चल रहा है कि मैं ऊपर कैसे पैसे ले जाऊँ। ऐसा करते करते 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन बीत गया। फिर अपने कंपनी के वर्करों को इकट्ठा किया, कर्मचारियों को, अरे कोई तो होगा बंदा जो मुझे आइडिया बता दे कि मैं ऊपर पैसा ले जाऊं। अरे कोई तो बताओ, मैं 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ देने को तैयार हूं। पैसा वाला तो कुछ ही बोल देता है, 5 करोड़। तो ये बात अब पूरे शहर में फैलना शुरू हो गई, पूरे शहर में फैलना शुरू हो गई। तो एक अनजान व्यक्ति सेठ जी के पास आया और उन्होंने कहा कि सेठ जी मेरे पास वो आइडिया है। अब सेठ जी के आंखों में चमक आ गई, उसका सीना फूल गया। अरे कोई तो मुझे मिला जो महात्मा जी को टक्कर देने का। और उन्होंने कहा, ये बताइए सेठ जी, आप कहीं देश विदेश घूमे हैं? अरे बहुत घूमा हूँ। तो कहाँ कहाँ गए हैं? मैं अमेरिका गया हूँ। अच्छा, अमेरिका हम जब जाते हैं तो भारतीय पे तो क्या करना पड़ता है, उसको डॉलर में बदलना पड़ता है। अच्छा, आप लंदन गए हैं? हाँ, वहाँ भारतीय पैसे को पाउंड में बदलना पड़ता है। फिर आगे का, आप दुबई गए हैं? तब सेठ जी झल्ला गए, क्या बार बार आप उसी प्रश्न को पूछते हैं? अरे कहीं जाओगे, किसी भी देश विदेश में जाओगे तो वहाँ का पैसा चलना है भाई, वही की मुद्रा चलनी है, ये तो सामान्य सी बात है। तो मैं तो वही तो बताना चाह रहा हूँ सेठ जी कि ऊपर जो है, ऊपर जो करेंसी चलने वाली है वो पुण्य की करेंसी चलने वाली है। किसकी करेंसी चलने वाली है? पुण्य की। यहाँ दया धर्म दान परोपकार का काम करिए, पुण्य कमाइए, वो करेंसी वहाँ चलने वाली है, बाकी सब छूट जाने वाला है। हम किसको याद करते हैं? पैसा को याद करते हैं कि आदमी को याद करते हैं? आदमी का व्यक्तित्व याद करते हैं। किसी ने गाया है, एक छोटा सा आपकी ज़माने का वो भजन है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। ये सारी बातें जो मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया, ये किस चीज़ का संकेत है? हमारा जीवन कैसे सुख और शांतिमय बीते, इस हाय हाय की ज़िंदगी से हम कैसे उबर के आएँ, इस सब चीज़ की सीख इस गाने में है, इस भजन में है, ये बताया गया है। लेकिन हम लोग क्या है, गाना तो मस्ती होके गा देते हैं और उसके शब्दों को हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमें इस संसार में जो भी हम जोड़ रहे हैं वो सब छूट जाना है। क्या लेके जाएंगे? आपकी पुण्य की करेंसी वहाँ चलने वाली है। इसलिए दान धर्म दया का काम करिए, अपने मन को पवित्र रखिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। फिर देखिए आपके जीवन में ये जितने भी जीवन में हाय हाय जो करने वाले लोग हैं वो
सब खत्म हो जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।